हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी का पाठ एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? उत्तर, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। अगला प्रश्न, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? तो इसका उत्तर है, आरिफ ने सोचा होगा, कितना अच्छा होता अगर रोज ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। और दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। तो तीनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न है तरकीब से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो उत्तर है, पहली तरकीब, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। यहाँ पर आपको लिखना है कोई, जहाँ कोई डांटे नहीं। अगली तरकीब, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। और तीसरी तरकीब है, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो उत्तर है, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अगला प्रश्न है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? तो इसका उत्तर है कि इससे अच्छा क्या होता बताओ। इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों का सुधार कर लेना चाहिए था। अगर वो कुछ अपनी आदतें सुधार लेते तो उन्हें तरकीबें लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो चलिए अब अधिकार की बात से आगे बात करते हैं। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो उत्तर है, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। अगला प्रश्न है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? तो उत्तर है, अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। अगला प्रश्न है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो उत्तर है, उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने और अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है बादशाहत से संबंधित। तो बादशाहत क्या होती है, इस पे चर्चा करो। तो यहाँ जो हमारा पहला शब्द है किसी, तो किसी पे स पे बड़ी की मात्रा करनी है आपने। ठीक है, किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। अगला प्रश्न, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो, यानी टाइटल दो। तो आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो उत्तर है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे तरमाल से संबंधित। तरमाल एक शब्द आया था, देखिए ये लाइन पढ़ के आपको कुछ याद आएगा। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। ठीक है, याद आया कुछ? अब इससे संबंधित प्रश्न है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो उत्तर है, कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। अगला प्रश्न, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, इन चीज़ों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि। यहाँ चीज़ों की जगह आपने क्या करना है, छ को च बनाना है। आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो इसका उत्तर होगा चावल, दाल, कुछ सब्जियाँ, कोमा डालेंगे, कुछ सब्जियाँ, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती।
ठीक है। अगला प्रश्न है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाओ। सुझाव यानी कि बताओ सोचकर। तो इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये प्रश्न है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको आपने याद करना है। ठीक है। धन्यवाद।